हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति है, ये तारीफ और जय जयकार है इस बात के लिए कि हम मिलकर एक साथ संगति करते हैं, वचन से सीखते हैं। इट इज़ नॉट सिंपल थिंग, ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिला। आओ प्रभु की स्तुति करें। मैं इस पर बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन आज है बात 6 अध्याय की, नाजिरों की व्यवस्था। नाजिर क्या है? नाजिर के बारे में याद है आपको? कौन ठहरा था नाजिर, जिसे परमेश्वर ने कहा था मेरे लिए नाजिर ठहरे? नाजिर ये इजरायलियों की फर्स्ट पहलोठों की बात है, वो मेरे ठहरे, मेरे अपने लिए। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में यहोवा ने कहा था, शब्द का इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, नाजिर ठहरेगा। ये नाजिर मेरी आंखों के सामने रहने वाला, और भी मतलब इसका पढ़ेंगे। कौन था? सैमसन उसकी माँ को कहा था वो मेरा नाजिर ठहरे। पढ़िए 6 अध्याय पढ़ेंगे आज, पहले वचन से। नाजिरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर ठहरे। मतलब क्या है नाजिर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि है न्यारा किया हुआ, अलग किया हुआ, पृथकीकरण बोलते हैं, पृथक्करण हिंदी में बोलते हैं, सेपरेटेड, अलग किया हुआ। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं चर्च को भी हम यही कहते हैं। हालांकि चर्च और नाजिर में बहुत अंतर है, वो मत कंपेयर कीजिए। चर्च का भी मतलब यह है द चूजन वन, जो अलग किए हुए हैं, राइट। लेकिन खैर यहाँ पर नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने कि मैं यहोवा के लिए न्यारा ठहरूंगा, बस उसी के लिए समर्पित, जो भी कुछ है यहोवा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। तीसरा पद, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का रस, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। मतलब वो अंगूर नहीं खा सकता। उसके बाद क्योंकि वो नाजिर, वो अलग किया हुआ है, उसके पास बहुत सी बंदिशें हैं, वो यहोवा के लिए है। चौथे पद में, जितने दिन वह न्यारा रहे, ताकि बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। जो भी कुछ दाखलता से उत्पन्न हो उसमें से कुछ न खाए, बीज से लेकर छिलके किसी भी चीज को नहीं। वचन 5, फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फहराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर रहेगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिन में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। 9 पद, यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह शुद्ध हो जाएगा, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वो 2 पटकू या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करने के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे के दिनों तक यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन उसे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया है। अच्छा, जब इस बात को समझिए, मतलब कई बंदिशों के बाद अगर किसी कारण से वो पापी हो जाए, अशुद्ध हो जाए, तब क्या होगा? उसे बलिदान करके अपने आप के दिन की शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जितने दिन, अगर उसने 10 साल की शपथ मांगी है, मतलब मन्नत मानी कि 10 साल तक मैं यहोवा के लिए न्यारा रहूंगा, अलग रहूंगा, 10 साल के बीच में अगर 9 साढ़े 9 साल में उससे कुछ गलती हो गई तो 10 साल फिर से शुरू होंगे, फिर से उसे वो सब कुछ करना है। सिमसोन की कहानी कुछ ऐसी थी। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद 13 पद, फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष के एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए 1 निर्दोष मेढ़ा, और अखमीरी रोटियों की 1 टोकरी, अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ, और उन बलि के अन्न बलि और अर्घ से सब चढ़ावे समीप ले जाए। इस सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़ों को यहोवा के लिए होम मेल बलि करके और उसके मेल बलि की अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए,
तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुड़ाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के दिन चिन्ह वाले सिर को मुड़ा चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसे मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। आगे ध्यान दीजिए 22 पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। मतलब आशीर्वाद देने के लिए कुछ बातें परमेश्वर यहोवा ने नियुक्त की थी, इन्हीं से आशीर्वाद देना। अगर तुम्हें आशीर्वाद देना है तो इन शब्दों से आशीर्वाद देना। पहला 24 पद, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। नंबर 2, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। नोटिस समझ में आया? ये ऐसी आशीष और जगहों पर भी दिया है ना। 26 पद, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। 27 पद, इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। 24, 25, 26 ये 3 आशीष देने की बातें रखी हैं। इन तीनों लाइनों से आशीर्वाद देना, इन तीनों तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आशीर्वाद देना है। वैसे कई और जगहों का और भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, but this is actually the official one, directly given by God himself. Amen. प्रभु आपके साथ हो। 7वां अध्याय बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे। प्रभु सहायता करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। संगति में जुड़ते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।